एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज हम कक्षा 9 का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक से परिचय को अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली पर 3 पढ़ने के अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब इसकी बेसिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति इसी तरह होता है। ये होता है पॉजिटिव, ये भी होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। ठीक है, इसका मान इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है ये, इसका मान होता है 0.000, ठीक है। इसी चतुर्थांश न होगा, इसको हम पार्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें प्लस प्लस होता है। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जो पहला वाला होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला होता है वाई होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं तो एक्स में कौन माइनस है, वाई कितना है कमा देकर लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर सेकेंड में होता है चिन्ह माइनस और प्लस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस है कॉमा माइनस। ये हमारा क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है, थर्ड चतुर्थांश होता है, ठीक है। ये चौथा चतुर्थांश होता है। हम सबसे पहले का लिखते हैं एक्स का मान क्या है, सब पॉजिटिव में, और वाई का मान क्या है, माइनस में, तो माइनस चतुर्थांश ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, जो ये सभी एक्स और वाई के रूप में होता है, जैसे एक्स कमा वाई के रूप में होता है। एक्स को हम कहते हैं भुज, एक्स को हम कहते हैं भुज, या वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है, कोटि। जैसे कोई पूछे, जैसे में उदाहरण -4 और प्लस का 6 किस पाद में है, किस पाद में है, तब क्या बताइए। जो पहला वाला होता है एक्स वाला होता है, दूसरा वाला होता है वाई वाला होता है। एक्स क्या है? माइनस में, एक्स की माइनस किधर है, एक्स माइनस किधर है, एक्स वाला माइनस होना चाहिए। सेकेंड पाद हो गया, सेकेंड पाद लिखेंगे द्वितीय पाद में, ठीक है। और पूछे माइनस इसकी भुज क्या है, तो एक्स वाला क्या होता है, भुज हो जाता है, माइनस 4 का होगा भुज होगा, और माइनस प्लस 6 का होगा कोटि होगा। इससे हम क्या करते हैं, भुज और कोटि। इतना तो आ गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.1 के पास आ गए हैं। इसका पहला प्रश्न कर, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। करेगा आप एक अन्य व्यक्ति है और आपके मेज पर टेबल लैंप रखा हुआ है, आप उसकी स्थिति को किस तरह बताएंगे। सबसे पहले मैंने इसको टेबल बना लिया, इसको मान सकते हैं टेबल नहीं है लेकिन मान सकते हैं टेबल है। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे आप हैं, ठीक है। इसकी स्थिति बतानी है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डैश लाइन बाहर खींच सकते हैं, कि नहीं, इसको हम नीचे खींच सकते हैं, तो हमारा चतुर्थांश बन गया, ठीक है। जो आप हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। जो अन्य व्यक्ति वहाँ से लेकर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसकी दूरी का यहाँ होगी, यानी इसको एक्स कमा वाई, ठीक है ना, लिखेंगे। लैंप की मतलब ये व्यक्ति इधर से ना आएगा ना, व्यक्ति इधर से आएगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। लैंप की स्थिति पूछा, लैंप की स्थिति एक्स कमा वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए एक अन्य व्यक्ति है, यहाँ पे अन्य व्यक्ति हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, लैंप हो गया जो कि मेज पर रखा हुआ है, और एक और है आप है, मतलब आप है। तो इसकी स्थिति पता है तो आप किस तरह जाएंगे, आप इस तरह जाएंगे, और दूसरा व्यक्ति किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है ना। दोनों के बिंदु यहाँ पे है, जो लैंप रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स कमा वाई हम मानते हैं, तो इसकी स्थिति क्या होगा, एक्स कमा वाई, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व और पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 20 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। चलिए
तब समझाता हूँ। सड़कों को एक एकल रेखाओं द्वारा निरूपित कीजिए। प्रश्न दिया है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा की ओर की दिशा में। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तो हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। तो इसी से याद कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। सबसे पहले हम एक का करेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करण। इसके लिए हम निर्देशांक बनाएंगे। क्या निर्देशांक बनाएंगे? ये देखिए निर्देशांक बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो की क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर 5 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है ना, तो 5 मुख्य सड़कें बना लेते हैं। वाई के समांतर ना, वाई के समांतर कर है, आयु प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, ठीक है। समांतर 5 सड़कें जो कि 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। तो हम अंदाजे बनाते हैं, अपना आपके साथ ऐसी भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके समांतर, एक से समांतर में यानी उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, यहाँ इसके समांतर भी हमको सड़क खींचना है, ठीक है ना। चलिए 10 इधर भी खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। जो ये वाला कटा है ना, ये वाला इसी को क्या करें, क्रॉस स्ट्रीट। क्या करें, क्रॉस स्ट्रीट। इसे क्रॉस स्ट्रीट देखें 2,5, इसको भी नाम देते हैं 1 2 3 4 5 करें। इसी तरह 2/5 कहेंगे, 2,5 एक्स पे 2,5 है ना, 2,5 आपको बताए थे शुरू में कि शुरू वाला x होता है और सेकेंड वाला y होता है। 2 पर x y पे 5, 2,5 यहाँ पे यानी हमारा क्या है 2,5 है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न पढ़िए, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 का कहने का मतलब क्या है, x पे 4, 4,3, ठीक है। 4,3 के कहने का मतलब है x पर 4 y पे 3, तो x पर 4 क्या है यहाँ पे है, y पे 3 यहाँ पे है। कितना क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है, को काटती है, चाहे कितना है 4,3 क्रॉस स्ट्रीट मतलब क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार, ठीक है ना। एक ही बार मतलब क्रॉस स्ट्रीट है इसमें। और दूसरा प्रश्न देखिए, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। को है जो 3,4 काट रहा है, तो 3,4 का मतलब क्या हुआ, x पर 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, यहाँ पे वहाँ क्रॉस स्ट्रीट कितना, एक ही है, कैसे एक को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो क्या हो जाएगा 3,4 लिखेंगे एक ही पर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मन में सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।